वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल लेट्स लर्निंग इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी बनाई हुई सभी वीडियोस एकदम टाइम पर मिले। और मैंने स्टार्ट कर रखा था ईवीएस का सेशन, तो ईवीएस के मेरे काफ़ी वीडियोस हो गए, आप देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा। और चलो स्टार्ट करती हूँ। नॉलेज ऑफ इंडियन मैप। आज मैं इंडियन मैप के बारे में आपको कुछ नॉलेज दूंगी जो कि सीटेट के पेपर में अक्सर पूछे जा सकते हैं। ये पॉइंट्स एज इट इज़ याद रखने हैं क्योंकि पेपर के अंदर आते हैं सभी। तो ये एनसीईआरटी है, ईवीएस की जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है उनमें से ये पॉइंट्स लिए गए हैं। तो आज आपको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगी ये जो इंडियन मैप है। ये देखो मैंने डायग्राम भी शो किया है आज आपके लिए, तो अच्छे से पढ़िए, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है मेरे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टू गर्ल्स लिव्ड इन गुजरात। मतलब कि जो एनसीईआरटी बुक है, जो बच्चों की बुक है, उसके अंदर तो सिंपल ये पॉइंट्स नहीं दिए होंगे ना। ये पॉइंट्स तो सिर्फ हमारे लिए हैं जिन्होंने पेपर क्रैक करना है। तो ये पॉइंट्स मैंने तो बनाए हैं वहाँ से, पर वहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है कि स्टोरी के थ्रू बच्चों को पता चले कि हमारे इंडिया के अंदर कौन से स्टेट्स हैं और स्टेट्स के अंदर क्या क्या खूबी है, क्या क्या उनके कल्चर हैं, कल्चर, क्लाइमेट, उनकी लैंग्वेज, सब कुछ पता चले उनको, ठीक है। और कहाँ कौन सा है स्टेट, ये भी पता चलना चाहिए। तो मैं शुरू करती हूँ। दिस इज़ द स्टोरी। मतलब कि एनसीईआरटी बुक के अंदर टू गर्ल्स की ये स्टोरी दी गई है। गुजरात के अंदर टू गर्ल्स थी, उनकी स्टोरी दी गई है। स्टोरी कुछ इस प्रकार थी कि दो गर्ल्स थी, ठीक है। उन्होंने है ना वेकेशंस के अंदर और केरला जाने का प्लान बनाया था। वो दोनों गुजरात में रहती थी, केरला में जाने का प्लान बनाया था। तो मतलब लास्ट में टिकट भी उन्होंने करवा ली थी दो। तो लास्ट मोमेंट पे जो एक मतलब लड़की थी, जो उनमें से एक लड़की थी, उसका पैर में फ्रैक्चर आ गया था, उसके पैर में। तो उसके पैर में फ्रैक्चर आने के कारण वो दूसरी लड़की चली गई और उसने जाके मतलब जो भी कुछ हुआ, मतलब जो जिसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था उस लड़की ने कहा था कि मैं तो जा नहीं सकती और तुम चली जाओ। जो भी गुजरात से लेकर और केरला तक जो भी घटनाएं हों, जो भी इंसिडेंट तुमने देखे हों, वो सभी मतलब कॉपी में नोट करके लाना और मैं उसे पढ़ लूँगी। तो वह कहते ठीक है। ट्रेन में गई थी। ट्रेन चली, स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ। मतलब कि जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी गुजरात में कौन सी जगह से स्टार्ट हुई थी? गांधीधाम से, ठीक है। इन कच्छ में जो गांधीधाम है वहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई थी। ऑन द वे ऑफ गुजरात टू केरला द ट्रेन क्रॉसेज महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अब यहाँ से आप देख लो, ये गुजरात है। गुजरात से ट्रेन स्टार्ट हुई, महाराष्ट्र से पास होकर गोवा से पास होकर कर्नाटक और फिर केरला के अंदर गई। यहाँ पे यही लिख रखा है, ये हमें याद रखना है। मैप बिल्कुल हमारे दिमाग में छपा होना चाहिए कि इंडिया का मैप कहाँ कौन सा स्टेट है। और गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से केरला, ठीक है। थर्ड, देयर आर टोटल 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला। और वो जब ट्रेन यहाँ तक तो आ गई, जब गोवा में आई, गोवा से केरला जाने के रास्ते के अंदर ही इतने रास्ते के अंदर 2000 तो ब्रिज आए, ठीक है, और 92 टनल्स। ये हमें बताया गया है थोड़ी नॉलेज के लिए कि गोवा टू केरला जाते हैं तो वहाँ रास्ते में 2000 तो ब्रिजेज आते हैं और 92 टनल्स आती हैं। टनल्स मतलब सुरंगें, ठीक है, इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला। फोर्थ, मडगांव इन गोवा। मतलब ये एक सिटी का नाम दे रखा है गोवा के अंदर। ये मतलब ये इस एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है, कि गोवा के अंदर मडगांव है जो गोवा के अंदर है। ये थोड़ा मतलब याद रखना है। फिफ्थ, कोझिकोडे इज़ अ सिटी इन द स्टेट ऑफ केरला इन साउदर्न इंडिया ऑन द मालाबार कोस्ट। इट इज़ नोन एज कालीकट। मतलब कि इसमें बताया गया है कि मालाबार कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं? कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं? कोस्टल एरियाज़ वो होते हैं कि जिन एरियाज़ के मतलब एक साइड तो वाटर हो और दूसरी साइड लैंड हो।
तो उनको कोस्टल एरियाज़ कहा जाता है। जो यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ है इन्हें ईस्टर्न घाट्स भी कहा जाता है और यहाँ इन्हें वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। मतलब मालाबार कोस्ट भी इसे नाम दे देते हैं इस सारे एरिया को। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोझिकोडे इज़ अ सिटी इन द स्टेट ऑफ केरला, कि केरला के अंदर एक सिटी थी, कोझिकोडे सिटी है साउदर्न इंडिया में, ये साउदर्न इंडिया है। ऑन द मालाबार कोस्ट, ये मैंने आपको बताया था ना कि इसे मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स भी कहा जाता है। ओके, तो ये मालाबार कोस्ट आप याद कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कालीकत, इसे कालीकत भी कहते हैं। टोटल 9 स्टेट्स आर एट द रीजन ऑफ कोस्टल एरियाज़। मैंने अभी बताया था ना कोस्टल एरियाज़ कौन सा होता है, एक साइड तो पानी होता है, दूसरी साइड लैंड होता है। तो फिर ये देखो, बंगाल, ये तो बांग्लादेश है, ठीक है। वेस्ट बंगाल 1, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3, तमिलनाडु 4। ईस्टर्न घाट्स के अंदर 4 स्टेट है, 4 स्टेट जो कोस्टल एरियाज़ के अंदर आते हैं। और यहाँ पे देखो केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 5 स्टेट हुई। 5 + 4 = 9 स्टेट्स। 9 स्टेट्स है जो कोस्टल एरियाज़ के अंदर आती हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर। 7th 5 एट मालाबार कोस्ट, मतलब कि 5 तो इस मालाबार कोस्ट पे है और 4 एट ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स। ओके। 8th गुजरात हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्टल एरियाज़। यहाँ पे देखो ये वाली लाइन होती है, ठीक है, ये है अरेबियन सी है। तो इसमें ये देखो, अब मतलब देखने में ही पता चलता है कि इसकी जो बाउंड्री है ये ज़्यादा टच कर रही है ना अरेबियन सी को, एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर स्टेट्स, है ना, ये देखने में ही पता चल रहा है। तो ये लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया है जो कि इंडिया का है। ओके। और जो शॉर्टेस्ट कोस्टल एरिया है वो है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल की जो छोटी सी बाउंड्री ये इसे टच कर रही है कोस्टल एरिया को। ओके, तो वेस्ट बंगाल है शॉर्टेस्ट कोस्टल एरिया। तो आज के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाए। और थैंक यू गाइज, बाय बाय।